जय हिंद साथियों, राणा कोचिंग एकेडमी के पोर्टफोलियो में आपका स्वागत अभिनंदन है। जैसा कि आपको पता है कि 12 जुलाई 2025 को हिमाचल प्रदेश जेवीटी का टेट होने जा रहा है, जिसके लिए कि राणा कोचिंग एकेडमी स्पेशल लेके आई है मिशन मास्टर मॉक टेस्ट। और आज है हमारा मॉक टेस्ट नंबर 3। तो यदि आपने मॉक टेस्ट नंबर 1 और मॉक टेस्ट नंबर 2 को एनालिसिस नहीं किया है, वीडियो को नहीं देखा है, तो जरूर आप प्लेलिस्ट में जाके वीडियोस को देख लें। तो चलेगा, स्टार्ट करते हैं आपका मॉक टेस्ट नंबर 3। तो पहला क्वेश्चन है जी हमारा, बोलता है कि अधिकतम उपग्रह वाला ग्रह है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा जी आपका ऑप्शन नंबर सी, शनि। तो शनि के पास है जी वर्तमान में 146 ग्रह। अगर मैं बात करूं आपके बृहस्पति की, तो बृहस्पति के पास है जी आपका 95। अगर मैं बात करूं आपके यूरेनस के पास है 27। अगर मैं बात करूं आपका वरुण की, तो वरुण के पास है आपके 14 उपग्रह। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन जी आपका क्वेश्चन नंबर 122। बोलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान नहीं है। तो इसमें जी अगर मैं बात करूं आपका, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, चेस। क्योंकि जी नेहरू ट्रॉफी चेस से रिलेटेड नहीं है। अगर मैं यहां पे बात करूं आपसे बैडमिंटन की, तो बैडमिंटन की बात करूं तो कहां का राष्ट्रीय खेल है, तो ये आपका इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल है। और थॉमस कप को रिलेटेड टू मेन से रहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फुटबॉल की, तो फुटबॉल का जो आपका राष्ट्रीय खेल है ब्राजील, फ्रांस, जर्मनी, इटली और मॉरिशस का। अगर मैं बात करूं हॉकी की, तो हॉकी है जी पाकिस्तान। और साथ ही साथ बात करूंगा इंडिया का। वैसे इंडिया का कोई भी ऑफिशियल तौर पे नेशनल गेम नहीं है, लेकिन हम फिर भी हॉकी को ही मान्यता देते हैं। अगर मैं बात करूं आपकी चेस की, तो चेस को आपने कमेंट बॉक्स पे जरूर बताना है कि चेस आपके कौन से देश का राष्ट्रीय खेल है। चलेगा, नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 123। तो ये क्वेश्चन है जी, बोलते हैं कि चंद्र और भागा नदियां किस स्थान पर मिलती है। तो जी चंद्र और भागा जो मिलती है आपकी टांडी पड़ता है जी आपका लाहौल स्पीति में, और यहां से उद्गम होता है जी आपका चेनाब नदी का। चलेगा, नेक्स्ट बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 124 की। बोलते कि रघुनाथ जी की मूर्ति अयोध्या से कौन लाया था। तो ये लेके आए थे जी आपकी 1651 में दामोदर दास, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है जी आपका क्वेश्चन नंबर 125। बोलते कि गीत गोविंद 12वीं शताब्दी में डैश के द्वारा लिखी गई है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जय देव। और ये हिमाचल प्रदेश के कम से कम 200-300 से अधिक परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 126 की। बोलते हैं कि वैदिक काल में किस नदी को परुषणी के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा जी आपका ऑप्शन नंबर सी, रावी नदी को। यहां पे जी बात आती है सतलज की, तो सतलज का जो वैदिक नाम था सतुर्दी। झेलम ये हिमाचल प्रदेश की है नहीं। रावी की बात करें तो परुषणी। अगर यमुना की बात करें तो जी आपके इसका वैदिक और संस्कृत नाम दोनों ही कौन सा आपका कालिंदी। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 128 की। तो बोलते जी यहाँ पे एटीएम का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। तो यहां पे मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूं। क्वेश्चन है जी आपका कि भारत में सबसे पहले एटीएम की शुरुआत किस वर्ष से हुई थी। तो ये हुई थी जी आपकी 1987 से। अगर आपसे पूछे कि पहली बार कौन से बैंक ने आपका शुरुआत की थी, तो ये की थी आपका HSBC ने। ध्यान रखना आपने, हांगकांग और शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन के द्वारा जी आपका 1987 में शुरुआत की गई थी। लेकिन अगर यहां पे आपसे क्वेश्चन पूछे कि पहला भारतीय बैंक जिसने आपका एटीएम की शुरुआत की, तो वो था आपका PNB, यानी कि पंजाब नेशनल बैंक। तो पंजाब नेशनल बैंक ने जी शुरुआत की थी आपका 1990 में। नेक्स्ट हम बात करें कि दुनिया का पहला बैंक कौन सा था जिसने की आपका एटीएम की शुरुआत की, तो वो था आपका लंदन, जो कि आपका पड़ता है आपका लंदन से हुई थी शुरुआत। और अगर मैं बात करूं आपका कि कब हुई थी शुरुआत, तो 1967 में। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। बोलते कि निम्नलिखित में से सिंधु घाटी का
कौन सा स्थल वर्तमान में पाकिस्तान में है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हड़प्पा। ऑप्शन नंबर बी, हड़प्पा। चलेगा, नेक्स्ट बात करते हैं हम आपका क्वेश्चन नंबर 129। बोलते हैं कि ग्रेनाइट का संबंध कौन सी चट्टान से है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा जी आपका ऑप्शन नंबर सी, आग्नेय चट्टान से। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 130 की। बोलते हैं आपका भारतीय मुद्रा के प्रतीक रुपए को किसके द्वारा डिजाइन किया गया है? तो ये डिजाइन किया गया जी आपका श्री उदय कुमार के द्वारा, और 2010 में जी आपका डिजाइन दिया गया है रुपए का। चलेगा, नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 131। बोलते हैं आपका वंदे मातरम का लेखक कौन है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा जी आपका ऑप्शन नंबर बी, बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी। अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रीय गीत को गाने के लिए समय कितना लगता है, तो यहां पे ध्यान रखना 65 सेकंड यानी कि 65 सेकंड का समय लगता है जो आपका राष्ट्रीय गीत को गाने के लिए। कई बार ऐसे भी दिया होता है ऑप्शन में कि 1 मिनट 5 सेकंड, तो वो भी होता है आपका 65 ही सेकंड। अगर आपसे पूछेंगे कि राष्ट्रीय गीत को पहली बार कब गाया गया था, तो ये गाया गया था आपका 1896 में, और ये गाया गया था आपका राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में। चलेगा, नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 132 की। तो क्वेश्चन नंबर 132 है आपका, बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश का झांझर नृत्य किस जिले से संबंधित है? तो इसका जो जी राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, डिस्ट्रिक्ट चंबा। तो डिस्ट्रिक्ट चंबा में जी जब आपका कोई भी फेस्टिवल हो या आपका कोई लोकल फेस्टिवल हो, तो उस समय लड़के और लड़कियां एक साथ इस डांस को करते हैं आपका फेस्टिवल्स में, और ये आपका आएगा डिस्ट्रिक्ट चंबा में। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 133। बोलते हैं आपका, बोलते हिमालयन पिलग्रिमेज के लेखक कौन है? तो इसका जी जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वी.एन. दत्तार। चलेगा, नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 134। बोलते कि निम्नलिखित में से किसे प्रभात तारा कहा जाता है? तो प्रभात तारा का मतलब होता है जी मॉर्निंग स्टार। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, शुक्र यानी कि वीनस। तो यहां पे ध्यान रखना जी आपने, बोलते कि सूर्योदय से पहले ये पूर्व दिशा में दिखाई देता है। कहते हैं कि जब आपका सूर्योदय होता है तो उससे पहले पूर्व दिशा में दिखाई देता है, और यह सूर्य के सबसे करीब है। आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि भाई सूर्य के सबसे करीब कौन सा ग्रह आपका सूर्य के सबसे नजदीक है? तो इसका जो राइट आंसर आएगा जी वीनस यानी कि शुक्र। और ये अगर मैं इसकी बात करूं तो ये सुबह आपका कैसा दिखाई देता है? चमकीला सा दिखाई देता है। ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट में बात करूंगा आपका क्वेश्चन नंबर 135 की। बोलते कि ब्लैक गोल्ड उल्लेख करता है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा जी आपका ऑप्शन नंबर बी, पेट्रोलियम। अगर मैं आपसे बात करूं कि भाई पेट्रोल को ब्लैक गोल्ड क्यों कहा जाता है, क्योंकि जी इसका जो आपका बोलते हैं कि यह एक बहुत ही मूल्यवान संसाधन है। लोग कहने का मतलब क्या है कि जो ये पेट्रोलियम है बहुत ही मूल्यवान संसाधन है, और इसका जो कलर होता है जी ब्लैक कलर का जैसा रहता है। चलेगा, नेक्स्ट हम बात करेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 136 की। बोलते हैं कि यूएनओ की किस संस्था का मुख्यालय पेरिस में है? तो यहां पे ध्यान देंगे जी आपका इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यूनेस्को। यहां पे जी बात आती है, पहली चीज तो हम बात करेंगे यूएनओ की। तो यूएनओ की अगर मैं बात करूं तो यूएनओ की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 में, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका कहां पे रहता है? न्यूयॉर्क। कहां पे रहता है जी आपका? न्यूयॉर्क में। ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका यूनेस्को की। तो यूनेस्को की जो फुल फॉर्म रहती है आपकी
बोलते हैं यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी की स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 को। अगर मैं इसकी बात करूं कि वर्तमान में मेंबर कितने हैं, तो उसके वर्तमान में जी मेंबर आएंगे आपके 195। हेडक्वार्टर इसका कहां पे आपका ऑप्शन में पहले दिया है पेरिस। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका ILO, जिसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपसे पूछे कि हेडक्वार्टर कहां है, तो आपका आंसर रहना चाहिए जेनेवा। जेनेवा पड़ता है आपका स्विट्जरलैंड में। इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1919 में। चलिए नेक्स्ट आपका FAO। FAO का मतलब होता है जी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी की स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1945 में। अगर आपसे पूछे कि भाई इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, तो आप बोलेंगे क्यूबिक सिटी, और क्यूबिक सिटी पड़ती है आपकी कनाडा में। अगर आपसे पूछे कि कनाडा की कैपिटल क्या है, तो आपका आंसर आना चाहिए ओटावा। चलेगा नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका IMO, जिसकी की फुल फॉर्म रहती है आपकी इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी की स्थापना हुई थी आपकी 7 मार्च 1958। और इसका अगर पूछेंगे हेडक्वार्टर, तो हेडक्वार्टर आता है जी आपका लंदन। चलेगा नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 137। बोलते कि विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र है। तो जी विद्युत धारा को जो मापा जाता है आपका, ये मापा जाता है जी आपका, ये शायद यहां पे ऑप्शन हमारे से कट गया, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका एमीमीटर। एमीमीटर इसका राइट आंसर रहेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चलेगा तो अगर मैं बात करूं बैरोमीटर की, तो बैरोमीटर का प्रयोग किसके लिए करते हैं जी? वायुमंडलीय दाब के लिए। और मैनोमीटर का प्रयोग किसके लिए करते हैं? दो बिंदुओं के बीच दबाव के अंतर को नापने के लिए। चलेगा नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 138। बोलते कि इनमें से कौन सा इबोला वायरस का प्राकृतिक पोषक माना जाता है? तो इसका जी राइट आंसर रहेगा आपका चमगादड़। चलेगा नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 139 की। बोलते कि समझौता आंदोलन किस राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित था? तो पहली चीज मुझे ये बताना कि जो समझौता आंदोलन है, ये भारत के कौन से राज्य में हुआ? तो ये होता जी हिमाचल प्रदेश में। अगर मैं बात करूं आपका कि हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में हुआ था, तो इसका राइट आंसर रहेगा जी आपका सिरमौर। अगर पूछेंगे कि सिरमौर जिले के किस स्थान पे हुआ था, तो ये होता समझौता में 1942 में। अगर बात करेंगे कि भाई कोरिलेटेड टू किससे है, तो ये रहता है जी आपका भारत छोड़ो आंदोलन से, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 140 की। बोलते कि पृथ्वी के कुल जल का कितना प्रतिशत मीठा जल है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा जी आपका ऑप्शन नंबर ए। बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा गया है ये क्वेश्चन, और मैं आपको जब आपकी कराई है इंपॉर्टेंट डे, उसमें भी मैंने आपको ये क्लेरिफाई किया है कि जो टोटल आपका पृथ्वी पे पानी है 71%, जो हम अप्रोक्स मानते हैं, वैसे तो हमारा 70.8% रहता है, लेकिन अप्रोक्स हम 71 मानते हैं। तो उसमें से 3% जो पानी है पीने योग्य है, और इस 3% में से 2.4% जो आपका पानी रहता है वो रहता है ग्लेशियर से, और आपका 0.6 जो पानी रहता है आपका वो रहता है आपका नदियों से। तो ध्यान रखना आपने इस चीज का भी। चलेगा नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 141। बोलते आपका नेफ्रॉन किस अंग से संबंधित है? तो अगर जी मैं नेफ्रॉन की बात करूं, तो ये रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गुर्दे से। चलेगा नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 142। बोलते कि सिस्मोलॉजी का अध्ययन है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भूकंप से। चलेगा नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 143। बोलते कि मानव शरीर में क्रोमोसोम्स गुणसूत्रों की कुल संख्या है। अब यहां पे अगर मैं बात करूं, तो 46 भी जी बिल्कुल सही है। अगर 46 ऑप्शन में नहीं है, तो 23 जोड़े भी आपके बिल्कुल सही है। और ये बहुत बारी मैंने भी वही जेवीटी टेट में काफी बारी क्वेश्चन देखा है, और कमीशन में आने की भी पूरी संभावना रहती है।
चलेगा, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 144। बोलते हैं कि वह प्रोटीन जो रक्त के जमने में सहायता करता है, तो इसका जी जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, फाइब्रिन। चलेगा, नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। बोलते हैं कि चिपको आंदोलन किस वर्ष चलाया गया? तो जी चिपको आंदोलन चलाया गया था आपका, इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1973 में जी आपका सुंदरलाल बहुगुणा ने उत्तराखंड से चलाया था, उत्तराखंड के चमोली से। चलेगा, नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका कि ल्यूकेमिया रोग किस अंग से संबंधित है? तो अगर मैं जी ल्यूकेमिया रोग की बात करूं तो ये रहता है आपका मेरुरज्जु से, जो कि आपका ऑप्शन में नहीं है। तो यहाँ पे थोड़ा मुझे कंफ्यूजन सा लग रहा है, क्योंकि जो ल्यूकेमिया रोग है ये रहता है आपका मेरुरज्जु से। तो मेरुरज्जु की अगर मैं बात करूं बोन मेरो, तो आपका कोरिलेटेड जो आपका हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर सी। इसको आपने एक बार खुद भी चेक कर लेना आपने, क्योंकि मुझे थोड़ा यहाँ पे कंफ्यूजन सा लग रहा है, क्योंकि जो ये रहता है जी ल्यूकेमिया रोग, ये रहता है कोरिलेटेड टू आपका मेरुरज्जु से। तो आई थिंक इस क्वेश्चन को आपने देख ही लेना है, खुद देख लेना, चेक कर लेना और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। चलेगा, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 147। बोलते हैं आपका अंतरिक्ष में जीवन के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसका जी राइट आंसर है आपका एक्सोबायोलॉजी। चलेगा, नेक्स्ट हमारा बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 148। बोलते हैं कि कीबोर्ड पर स्पेस कीज कितनी होती है? तो ये तो सबको पता है, ये कितनी होती है आपकी ऑप्शन नंबर ए 1। अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि कीबोर्ड में टोटल कीज कितनी होती है, तो टोटल कीज रहती है आपकी 104। अगर आपसे पूछे कि कंप्यूटर दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर आएगा 2 दिसंबर को। चलेगा, नेक्स्ट आपका इनमें से कोई एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ओरेकल। नेक्स्ट आपका एंजाइम से सहायता करते हैं, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका पाचन में। तो ये थे जी आपके आज के मॉक टेस्ट के क्वेश्चन। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अपना स्कोर एनालिसिस करते रहे। देखो, मैं पहले ही बोल रहा हूं कि धीरे धीरे जैसे जैसे मेरे मॉक लेवल बढ़ते जाएंगे, उसके साथ मेरा लेवल भी बढ़ता जाएगा। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें। आप अभी से ही अच्छे से पढ़ाई करें, इस बार अपना टेट को क्लियर करें। और ये वीडियो देखो, मैं ये बोलता हूँ कि ये वीडियो ओनली टेट वालों के नहीं, कमीशन वालों के लिए भी काफी फायदामंद रहेगा। जितने भी आपके आज से पहले टेट और कमीशन हुए, सारे के सारे क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा। अभी पहले जीके सेशन को, फिर हिंदी सेशन को, फिर मैथ्स को भी आपको सॉल्व कराऊंगा और मैथ्स को क्रेजी विद ट्रिक्स के साथ कराऊंगा। ठीक है, धन्यवाद।